नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें मुख्य परीक्षा के लिए समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का रखा है जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से आप हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत है, भूगोल की आधुनिक तकनीक, भूगोल, हिंदी, एथिक्स आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। भारत देश में समाज के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत देशों में समाज का वर्गीकरण इस प्रकार है। भारत देश में जो समाज को है वह 4 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम है जनजाति समाज, दूसरे नंबर पर है कृषक समाज, तीसरे नंबर पर औद्योगिक समाज, चौथे नंबर पर उत्तर औद्योगिक समाज। हमें डिटेल से भी देखेंगे कौन सी समाज में क्या क्या आता है। तो जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। जनजाति समाज से क्या तात्पर्य है? जनजाति समाज की विशेषताएं बताएं। जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, व्यवसाय एवं राजनीतिक संगठन होता है तथा सामान्यतः वह अंतर्विवाह के नियमों का पालन करती है, जनजाति कहलाती। अपना देखते एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, व्यवसाय एवं राजनीतिक संगठन होता है तथा सामान्यतः वह अंतर्विवाह के नियमों का पालन करती है, जनजाति कहलाती है। जनजाति समाज के प्रमुख लक्षण बताएं। जनजाति निश्चित भूभाग में निवास करती है, इनकी भाषा सामान्य व वंशानुगत होती है। एक जनजाति में कई परिवारों का एकत्रीकरण होता है, इसमें कई वंश, समूह व गोत्र भी होते हैं। आपको ऐसे 2 पॉइंट लिखना है। यदि 3 मार्कर ने पूछा है तो 3 मार्कर के हिसाब से, 5 मार्कर ने पूछा जाए तो 5 मार्कर और 11 मार्कर ने पूछा जाए तो 11 मार्कर के हिसाब से। प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है जिसके माध्यम से वो पहचानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से भील, कोल, सहरी आदि जनजातियां पहचानी जाती हैं। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह आदि करते हैं। एक जनजाति के सभी सदस्यों की संस्कृति समान होती है। इनके नियम, प्रथाएं, रीति रिवाज, धर्म, कला, जादू, भाषा, खाना पीना में समानता होती है। जनजाति आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए पशुपालन, फल फूल एकत्रित करना, शिकार, कृषि, गृह उद्योग आदि करती हैं। तो इस प्रकार से हमने जनजाति समाज के प्रमुख लक्षणों के बारे में जाना। इस जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता, इनकी भाषा सामान्य वंशानुगत होती है, निश्चित भूभाग में निवास करती हैं, अपनी ही जनजाति में विवाह आदि संस्कार करते हैं और साथ ही साथ इनकी नियम, प्रथा, रीति रिवाज, धर्म, कला, भाषा, खान पान में समानता पाई जाती है। जनजाति आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए पशुपालन, फल फूल एकत्रित करना, शिकार, कृषि उद्योग आदि करती हैं। कृषक समाज से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम जानते हैं। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ सकता है। कृषक समाज, इसमें वे ग्रामीण लोग होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और इसे जोतते हैं। जैसा कि सामान्यतः हमने कई चलनों में देखा है कि कृषि समाज जो हमारे इर्द गिर्द भी पाई जाती है, कई लोग कृषक भी होंगे। विशेषतः समाज एक मध्यवर्ती समाज है। यह अस्तरीकृत और अभेदीकृत समुदाय है। जो कृषक समाज होता है वह अस्तरीकृत और अभेदीकृत समुदाय है। औद्योगिक समाज से क्या समझते हैं? तो 18वीं शताब्दी के मध्य जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी तब यह समाज अस्तित्व में आया था। औद्योगिक समाज 18वीं शताब्दी के मध्य जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तब यह समाज अस्तित्व में आया था। औद्योगिक समाज विशेषताएं, स्वतंत्र व्यक्तिगतता का विशेष महत्व, धर्मनिरपेक्ष मूल्य प्रभावशाली होते हैं। ऐसे समाज अन्वेषण आविष्कार का केंद्र होता है। धार्मिक रूढ़िवादिता का अभाव पाया जाता है औद्योगिक समाज में। और जो उत्तर औद्योगिक समाज है, ऐसे समाज में तकनीकी का प्रयोग अत्यधिक होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो इनमें तकनीकों का ही प्रयोग किया जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ जाएगी और इसमें व्यक्ति से काम न कराकर मशीनों पर ज्यादा विश्वसनीयता दिखाई जाती है। उत्पादन संबंधी कार्य स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाएगा। कृषि कार्यों तक में भी मानव श्रम का महत्व घटेगा। ऐसे समाजों में अर्थव्यवस्था तथा प्रौद्योगिकी अत्यधिक विकसित प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रमुख रूप से भारत देश में समाज के प्रमुख प्रकारों के वर्णन के बारे में जाना। सर्वप्रथम तो हमने जनजाति समाज एवं उसकी विशेषताएं, दूसरे नंबर पर हमने कृषक समाज एवं उनकी विशेषताएं, तीसरे नंबर पर औद्योगिक समाज और चौथे नंबर पर उत्तर औद्योगिक समाज के बारे में जाना। अब इसके बाद में जो हमारा प्रमुख प्रश्न है
वह है सभ्यता से आप क्या समझते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सिविलिटी से हुई है। अर्थ है इसका, उसके पहले आपको जानकारी दे दें कि आप हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकती हैं और हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजी के लिंक से आप हमारे बोर्ड्स नोट्स परचेस कर सकते हैं जो कि हस्तलिखित हैं और टॉपर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं 2D पॉइंट्स नोट्स, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें। देखते हैं अगला प्रश्न, सभ्यता से आप क्या समझते हैं। इसका अर्थ है लैटिन भाषा के शब्द सिविलिटीज से हुई है। सभ्यता शब्द की उत्पत्ति, अर्थ है नगर अथवा नगर निवासी जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते हैं, विशिक्षित होते हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल होता है, वह सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। और गिलेन तथा मैकवायर एवं पेज सोर्स सभ्यता का हमें इनसे प्राप्त हुआ है। गिलेन ने संस्कृति का जो अधिक जटिल एवं विकसित रूप है वही सभ्यता है। गिलेन ने जो सभ्यता शब्द की परिभाषा दी है वह दी है संस्कृति का जो अधिक जटिल एवं विकसित रूप है वही सभ्यता है। मैकाइवर व पेज जो है सभ्यता उस संपूर्ण पद्धति व संगठन से संबंधित है जिसका मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया है। सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर यदि हम चर्चा करें, सभ्यता से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सभ्यता का हस्तांतरण और प्रसार सरल है। सभ्यता में शीघ्र परिवर्तन होता है। संस्कृति का उच्चतम विकास ही सभ्यता है। मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभ्यता में शामिल होती हैं। सभ्यता मूर्त होती है और सभ्यता प्रगतिशील भी है। एक अपना देख लेते हैं। सभ्यता का हस्तांतरण और प्रसार सरल है। सभ्यता में शीघ्र परिवर्तन होता है। संस्कृति का उच्चतम विकास सभ्यता है। मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभ्यता में शामिल होती हैं। सभ्यता मूर्त होती है। सभ्यता प्रगतिशील है। साथ ही साथ आपको संस्कृति की डेफिनेशन, संस्कृति से संबंधित प्रमुख चीजें, सभ्यता व संस्कृति में अंतर, सामाजिक समरसता की अवधारणा। सामाजिक समरसता से क्या समझती हैं, तो सामाजिक समानता से है, अर्थात समाज के सभी वर्गों एवं वर्णों के मध्य पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारे की भावना से। सामाजिक समरसता से तात्पर्य यह देश की एकता, अखंडता और प्रगति का मूलाधार है सामाजिक समरसता। इसी के साथ साथ इसके प्रमुख घटक जैसे सह अस्तित्व, सदस्यता, आत्मीयता, समन्वय, सर्वहित, सरोकार, सहकार, समूह चेतना, बंधुत्व, परावलंबन आदि आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगे। सामाजिक समरसता की समुचित चुनौतियां हैं। अंधविश्वास, जादू टोना आदि कुरीतियों के बारे में भी आपको हमारे इस PDF में संपूर्ण मात्रा में ज्ञात होगा। मात्र 150 रुपये में आप हमारी ये PDF परचेस कर सकते हैं। या जो हमारा नंबर है 7067923410, इस पर जाकर भी आप हमसे कॉन्टेक्ट करके हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ से तात्पर्य पुरुष के लिए जो अर्थपूर्ण है, जो अभीष्ट सत्य है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। वेदों में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ जीवन में उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखलाता है। और साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था भी आपको संपूर्ण रूप से 4 वर्णों में मानव समाज को बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी विशेषताएं क्या क्या, उनसे संबंधित प्रमुख जानकारी सब आपको देखने को मिलेगी। आश्रम व्यवस्था के अधीन जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भारतीय समाज पर इस्लाम के प्रभाव भी आपको हमारे इस PDF में देखने को मिलेगा। भारतीय समाज पर पश्चिम का क्या क्या प्रभाव रहा है, वह सब भी आपको हमारे इस PDF में देखने को मिलेगा। विवाह के नियम, एक तो होता है अंतर्विवाह, दूसरा होता है बहुर्विवाह। बहुर्विवाह नियम अंतर्विवाह के एकदम विपरीत होता है। व्यक्ति अपने समूह के बाहर सदस्यों में अपना जीवन साथी चुनता है। एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रबल पिंड के बाहर विवाह करना पड़ता है तो वह बहुविवाह कहलाता है। और अंतर्विवाह के अंतर्गत अपनी समाज की व्यक्ति की साथ उसका ब्याह शादी होती है। भारत की धर्मनिरपेक्ष माने जाने का कारण भी आपको प्राप्त होगा। समितियां, संस्था की परिभाषाएं और साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 65 पेजेस की PDF है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और DSP आकांक्षा जैन के नेतृत्व में और कई टॉपर्स के नेतृत्व में यह PDF तैयार की गई है, तो कोई भी प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा। तो आप आज ही हमारे इस PDF को परचेस करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजी के लिंक से, या फिर आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 उस पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी जो 3 मार्कर बुक आई DSP आकांक्षा जैन के द्वारा पेपर 1, 2 और 3 की, उसे भी आप मार्केट में प्राप्त कर सकते हैं। तो कुरियर सेवा द्वारा हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूं ही जुड़ी रहेंगी।